था। समझ रहे हैं ना? तो क्या हुआ, उनकी लंकापुरी को हनुमान जी जला करके राख कर दिया, जला के राख कर दिया ना। इतना घटिया काम ये रावण किया कि भगवान श्री राम की अर्धांगिनी माता सीता को हर करके ले गया। भगवान श्री राम लंकापुरी जा करके रावण की सारे सहयोगियों को खत्म कर दिया। उनको 1 लाख बेटा था उसको मार करके खत्म कर दिया। 1.25 लाख पोता था उसको खत्म कर दिया। अंतिम में रावणों को मार दिया। ऐसी नौबत आ गई कि रावण के मुंह में पानी देने वाला कोई नहीं बचा। देखते हैं ना हम लोग क्या, कोई मरने लगे मुंह में पानी देते हैं ना, गंगा जल देते हैं ना, तुलसी देते हैं ना। इतना भी देने वाला रावण के कुल खानदान में कोई नहीं बचा। मुंह में आग देने वाला भी कोई नहीं बचा, उनका सर्वनाश हो गया। इसलिए सज्जनों, भगवान शंकर का ऐसा भक्त बन करके कोई नहीं रहिएगा। ऐसा भक्त बन करके रहेंगे ना, जब विपत्ति की घड़ी आवेगी ना, भगवान शंकर देखते रह जाएंगे, ईश्वर परमात्मा उनका सर्वनाश कर देंगे। उनके बचाव में आगे नहीं आएंगे, क्योंकि उनको भी पता होता है ये असुर भक्त है, राक्षस भक्त है, इसको बचाने से संसार में फायदा नहीं है, इसको खत्मे होने देते हैं, खत्मे होने दे देंगे। इसलिए ऐसा कार्य नहीं कीजिएगा सज्जना। भगवान शंकर कहते हैं माता पार्वती को, देवी जो मांस मछली खाता है, नशाओं का सेवन करता है, वो मनुष्य के शरीर में व्याघ्र के समान है, गिद्ध के समान है, शियार के समान है, राक्षस के समान है। देवी ऐसे जीव का भला कभी नहीं होता है। सज्जना, ऐसा मत समझिएगा कि मनुष्य के शरीर में हम मनुष्य ही हैं। अगर मानवोचित कर्म आप कर रहे हैं, मानवोचित व्यवहार आप कर रहे हैं, तब तो आप मनुष्य के शरीर में मनुष्य हैं, नहीं तो फिर आप मनुष्य नहीं हैं। एक प्रसंग में आप लोगों को सुना देता हूं। एक वृद्ध ब्राह्मण थे, किसी दूसरे राज्य से काशी बनारस आए घूमने के लिए। जब अपने घर से चले थे तो साथ में खाने पीने का सामान ले लिए थे, कुछ रुपया पैसा ले लिए थे। संजोग ऐसा हुआ, खाने पीने का सामान समाप्त हो गया, रुपया पैसा भी खत्म हो गया। जब काशी बनारस पहुंचा न, सवेरे सवेरे का समय था, उनको बहुत जोरों की भूख लगी। वृद्ध ब्राह्मण को बहुत जोरों की भूख लगी। खाने पीने का कोई सामान नहीं था, रुपया पैसा भी समाप्त हो गया था, कुछ था नहीं कि खरीद करके भी खा लें। भूख लग गई बहुत जोरों की। सज्जना, सवेरे सवेरे होटल वाले होटल खोल रहा था, तो जो खोल लिया था पहले उनके पास गए, सोचे कुछ मांग लेते हैं खाने के लिए। होटल वाले से मांगे खाने के लिए, तो होटल वाला क्या कहता है, तभी बोनी बट्टा कुछ हुआ नहीं, तू सवेरे सवेरे आ गया मांगने, ले जाओ यहाँ से। नहीं दिया उनको। दूसरे होटल वाले के पास गए, वो भी नहीं दिया। सवेरे सवेरे का समय था, बोनी बट्टा कुछ हुआ नहीं था, उससे पहले कौन क्या देता है किसको। सज्जना, तीसरे होटल वाले के पास गया। जब शुरू में संजोग खराब हुआ तो सब संजोग इसका खराबे रहा, कोई नहीं दिया। फिर सेठों के यहाँ गए, वो लोग भी नहीं दिया। किसान लोगों के यहाँ गए, वो भी नहीं दिया, कोई नहीं दिया। ऐसा संजोग उनका उस दिन बना। लेकिन भूख इनको बहुत जोरों की लगी थी। एक वृद्ध ब्राह्मण क्या करते हैं, एक वृक्ष के नीचे बैठ कर के रोने लग जाते हैं। इतनी जोर की भूख लगी थी न, भूख के चलते ही रोने लग गए।
रोने लग गए। अब आप कहेंगे ऐसा भी होता है, देखते हैं ना बच्चा को भूख लगती है तो बच्चा रोने लग जाता है ना। और हम लोगों के यहाँ समाज में प्रचलन है ना, बूढ़ा बच्चा एक समान होता है। बूढ़े लोगों को भी भूख लगती है, धीरे भी रोने लग जाते हैं। सज्जनों, ये भी बच्चे के समान होते हैं, रोने लग गए। इतनी जोर की भूख लगी थी। और आप लोग तो सुने ही होंगे कि राजा श्वेत को ब्रह्मलोक में भूख लगी तो मृत लोक में आकर के लाश खाए, मुर्दा खाए। सत्संग में सुने हैं ना, लाश खाए मुर्दा खाए। दान नहीं किया था, ब्रह्मलोक जाने पर भी भूख लगी, धरती पर आकर के उसको लाश खाना पड़ा, मुर्दा खाना पड़ा। और गुरु महाराज जी के प्रवचन में आप लोग पढ़े होंगे, सत्संग सुधा सागर में भांगा का प्रवचन है। सज्जनों, एक माता जी को भूख लगी, उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। अब देखिए, वो बच्चा को आग में पका करके खा गई। विश्वास करेगा जल्दी लोग, गुरु महाराज जी ऐसा बोले। भगवान श्री राम के गुरु विश्वामित्र को भूख लगी न, उनके राज में अकाल पड़ा था, भूख लगी। उनकी प्रजा लोग तो त्राहिमाम अन्न के लिए थी, इनको भी भूख लगी, छटपटाने लग गए। एक डोम के यहाँ गए, वो डोम, कई डोम मिलकर के कुत्ता को मारे थे। उसको हिस्सा में कुत्ता का टांग मिला था, जिसको छिपा करके रखा था। आया था थक करके, खाट पर विश्राम कर रहा था, कुत्ता का टांग लेकर के विश्वामित्र भागा। जग गए वो डोम, देखते हैं विश्वामित्र मुनि कुत्ता का टांग लेके भाग रहा है, कुत्ता का टांग लेके भाग रहा। गए उनके पास, क्या कर रहे? अब राज ऋषि हैं, कह रहे भूख हमको बहुत जोरों की लगी है। आत्मो रक्षति रक्षिता, आत्मा की रक्षा जिस चीज से हो जाए वो मैं कर सकता हूँ। जान बचानी है, प्राण बचाना है, मैं इसको जा कर के मांस बना करके खाऊंगा, जाने दो। कहा इसको मत खाइए। डोम के समझाने पर नहीं समझे। सज्जना, वो जा कर के मांस बनाए, फिर देवता को भोग लगा करके खाने के लिए जा रहे थे न, तब इंद्र भगवान प्रकट हो गए। क्या घटिया काम करने जा रहे हैं, ये तो चंडाल का भोजन है। आप चंडाल हैं, आप तो राज ऋषि क्षत्रिय हैं, ऐसा कार्य आपको नहीं करना चाहिए। तो इंद्र के समझाने पर वो समझा और कहा, वर्षा के अभाव में आपकी राज में अकाली हुई है, अभी मैं वर्षा बरसा देता हूँ। तो उस समय वर्षा दिए, वो नहीं खाए। लेकिन सदगुरु महाराज जी के प्रवचन में है वो खा लिए हैं। लेकिन महाभारत मैंने पढ़ा, खाए नहीं। सदगुरु महाराज जी और कहीं से पढ़ कर के बोलते हैं, या आत्मज्ञानी महापुरुष हकीकत में जान करके बोलते होंगे कि घटना क्या घटी। तो सज्जना, भोग तो लोगों क्या ने करा देती है। लोग इस बात को समझ नहीं पाते, जिसको भोजन पर भोजन मिलता रहता है ना, पशुओं ने करता फिर खा लेता, पशुओं ने करता फिर खा लेता है। इस बात को सुनेगा ना, कहेगा ऐसा भी कहीं होता है कि भूख लगने पर लोग लाश खाएगा, कुत्ता का मांस जाएगा खाने के लिए, या बच्चा को पका के खा जाएगा। भूख लगेगी ना, कुछ नहीं मिलेगा ना, तब पता चलेगा। होगा कि मिट्टी खा लेंगे, गाछ का छाल खा लेंगे, पत्ता खा लें, कुछ हो मिलेगा तो खा लीजिएगा। देखते हैं ना, जिसका पेट भरा रहा था उसको कुछ दीजिए ना खाने के लिए, ऐट के खाता है। और सज्जना, जिसको भूख लगी कुछ हो दीजिए, हफ करके खा लेता है, खाता है ना, विलम्ब करता खाने में, तुरंत उससे भोजन सड़ जाता थाली का। भूख है ना, वो रो रहा था ब्राह्मण। सज्जनों, याद रखिएगा, ईश्वर की प्रेरणा से, परमात्मा की प्रेरणा से वहाँ पर एक महात्मा जी आ गए। महात्मा जी पूछते हैं इस वृद्ध ब्राह्मण से, आप क्यों रो रहे हैं? वो वृद्ध ब्राह्मण कहते हैं, हमको बहुत जोरों की भूख लगी इसलिए हम रो रहे हैं। बहुत जोरों की भूख लगी है। कहा किसी मनुष्य से भोजन नहीं मांगे? बोले मांगे, दिया नहीं। मांगे, दिया नहीं खाने के लिए। कहा मनुष्य से नहीं मांगे, अगर मनुष्य से मांगते तो जरूर भोजन मिलता। मनुष्य से मांगते तो जरूर भोजन मिलता, क्योंकि मनुष्य के अंदर में दूसरे के दुख को देखने का सामर्थ्य होता है।
दूसरे के दर्द को समझने का सामर्थ्य होता है, उनके अंदर में करुणा का भाव होता है, उनके अंदर में दया का भाव होता है, उनके अंदर में परोपकार का भाव होता है। सज्जन अगर ये सब है न किसी के अंदर में, तब तो मनुष्य है, नहीं है तो मनुष्य नहीं, नहीं है तो मनुष्य नहीं। सज्जना महात्मा जी बोले कि मनुष्य से मांगो तुमको मिलेगा, वृद्ध ब्राह्मण कहते मांगे नहीं मिला। तब अंतिम में महात्मा जी कहते हैं हमारे पास में एक चश्मा है, ज्ञान का चश्मा, इसको पहन लो। इस चश्मा के माध्यम से जो मनुष्य दिखेगा ना, उससे तू भोजन मांग लेना, जरूर तुमको भोजन मिल जाएगा। दिया झोला से निकाल करके चश्मा, और वृद्ध ब्राह्मण चश्मा पहने जब शहर की तरफ देखे न, और जिस से वो मांगे थे खाने के लिए, उसके तरफ जब देखे न, तो मनुष्य के शरीर में कोई मनुष्य उनको नहीं दिखे, सब के सब हिंसक जानवर दिखे, क्योंकि मनुष्य वाला कर्म उनके अंदर में नहीं था, मानवोचित कर्म उनके अंदर में नहीं था, दूसरे के दुख को समझने की शक्ति उनके अंदर में नहीं थी, दया का भाव नहीं था, उपकार का भाव नहीं था। सज्जनों, ये अध्यात्म ज्ञान नहीं था, ध्यान नहीं करता था, 6 चीजें नहीं थी जो मैं आप लोगों को सुनाया, गलत सलत चीजों को खाता पीता था। वो मनुष्य के शरीर में मनुष्य नहीं निकाला सकता है, सब के सब हिंसक जानवर इनको दिखे। ये घबरा गया, डर गया, लेकिन महात्मा जी बोल दिए डरने की जरूरत नहीं है, उसी में मनुष्य को खोजना है। सज्जनों, मनुष्य को खोजे, एक जगह उनको मोची मिले। मोची तो सभी लोग समझ रहे हैं ना, जूता चप्पल सीने वाले, वो मिले, वही मनुष्य के रूप में इनको दिखे। गए उनके पास, वो मोची देखते हैं ब्राह्मण देवता को, वृद्ध ब्राह्मण को, मुंह सूखा हुआ है, गाल मुंह चुटका हुआ है, चेहरा पर उदासी है, भांप लिए आदमी भूखे हैं। पूछे कि आप भूखे हैं? बोले हाँ हम भूखे हैं। कहा देखिए हम भी भोजन तो अपने घर से लाए थे, उसको खा ली, हमारे पास नहीं है, नहीं तो भोजन आपको करने के लिए देते, लेकिन सवेरे से कुछ जूता चप्पल सिए है ना, तो हमारे पास में कुछ रुपया पैसा है, आप लीजिए, होटल में जाकर के भोजन कर लीजिए, देख लीजिए। इसको ना मनुष्य कहिएगा, भाप करके अपने मन से बिना मांगे दे रहे हैं ना, बिना मांगे दे रहे हैं। जाइए होटल में भोजन कर लीजिए, रुपया पैसा दिया उनको। जब चलने लगे ना, तो वृद्ध ब्राह्मण सोचे चश्मा पहन करके जाएंगे तो भोजन खाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चश्मा के माध्यम से मनुष्य दिखता ही नहीं है, सब हिंसक जानवर देखते हैं। हिंसक जानवर के पास जाएंगे भोजन करने के लिए, इसलिए चश्मा खोल करके रख लिए, तो फिर उनको मनुष्य दिखने लग गए भरपेट भोजन किए। जब जाने लगे ना, तब वो मोची दौड़ करके उनके पास गए, ब्राह्मण देवता ठहर जाइए, एक जोड़ा जूता हम घर में बना करके रखे हैं, उसको लाते हैं। अभी आपको काशी बनारस घूमना भी है, घूम करके घर भी जाना है, खाने पीने के लिए और भाड़ा के लिए कुछ पैसा चाहिए ना। आते हैं जूता लेकर के बेचेंगे, उसका जो पैसा होगा आप ले लीजिएगा, फिर घूमने में भी काम आवेगा, भाड़ा में भी काम आवेगा। ये परोपकार की भावना, इसको न मनुष्य कहिएगा। गए घर, वो मोची जूता लाए, काशी बनारस में चिल्ला करके बोलने लग गए, हमारे पास जूता है, हमारे पास जूता है, अगर किसी को लेना हो तो ले सकते हैं, खरीदना हो तो खरीद सकते हैं। सज्जना, काशी नरेश का मंत्री काशी नरेश के लिए, काशी के राजा के लिए जूता खरीदने के लिए आए थे इस शहर में। देखे जूता बहुत बढ़िया है, बोले चलो राजा के पास, नरेश के पास जूता ले लेंगे, जूता बहुत सुंदर है। गए, राजा को जूता दिखाए, जूता पसंद आ गया राजा को, बढ़िया जूता था, पसंद आ गया। राजा बोले क्या कीमत है? मोची कहता है आपको जो देना हो दे दीजिए, हम आपसे क्या पैसा मांगे। राजा से पैसा मांगना कोई सही बात नहीं है, आपको जो देना हो दे दीजिए। सज्जनों, पर्याप्त मात्रा में मोची के हाथ में पैसा दिया। मोची क्या किया, उस वृद्ध ब्राह्मण को दिया। अब राजा जब देखे नहीं इस दृश्य को, तो क्या कहते हैं,
ये तो ब्राह्मण जैसे दिखते हैं, आपसे पैसा क्यों ले रहे हैं? तो मोची कहता पैसा की जरूरत इनको है। अपने राज्य से आए थे काशी बनारस घूमने के लिए, खाने पीने का सामान था, रुपया पैसा था, सब समाप्त हो गया, सब समाप्त हो गया। तो हमसे भोजन की याचना किए, देखे इनको भोजन चाहिए। मैं इनके मनोभाव को देख करके मैं ही इनको कहा कि भोजन कर लीजिए। इनके मनोभाव को देख करके मैंने इनके भोजन का प्रबंध किया। सोचे अब ये काशी बनारस घूमेंगे, फिर घूम करके अपने घर जाएंगे, तो कुछ रुपया पैसा चाहिए। एक जोड़ा जूता था, वही बेचने आए थे। तभी हमको रुपया पैसा की जरूरत नहीं, जरूरत इनको है। तब क्या कहते हैं वो राजा, तब कहते हैं राजा उस ब्राह्मण देवता से, आपको और कोई रुपया पैसा मांगने के लिए नहीं मिला था, भोजन मांगने के लिए नहीं मिला था, मोची से गए लेने के लिए भोजन, मोची से रुपया पैसा मांगने गए। सज्जन मोची मतलब चमार, बोले तो जातिवाद का बहुत इशारा था, छुआछूत का, कैसे काहे मांग लिए, काहे ले लिए। तब क्या कहते हैं हम ब्राह्मण देवता, क्या करते, गए बहुत मनुष्य के पास, हमको कुछ नहीं मिला, तब अंतिम इन्हीं के पास गए। ऐसे नहीं गए, एक महात्मा जी हमको चश्मा दिए और बोले चश्मा के माध्यम से जो मनुष्य मिलेगा ना, उससे तू भोजन मांगना, तुमको भोजन मिलेगा। तो चश्मा के माध्यम से यही हमको केवल मनुष्य मिला, इसलिए से हम भोजन याचना किए, भोजन हमको मिला। देखिए जाने लगे तो रुपया पैसा की व्यवस्था कर रहे हैं। तब वो राजा कहता चश्मा है तुम्हारे पास? अभी कहाँ है? कहा दो, एक बार हम भी लगा के देखते हैं। राजा लिए चश्मा पहने, जब अपने राज कर्मचारी को देखने लग गए ना, तो कोई भी कर्मचारी मनुष्य के शरीर में उनको मनुष्य नहीं दिखे, सब के सब हिंसक जानवर दिखे, पशु के शरीर में दिखे। सज्जन उस पूरी सभा में, राजभवन में एकमात्र मोची मनुष्य के रूप में दिखे। राजा सोचे अपने आप को देखते कि हम कौन हैं। जब अपने आप को देखने लग गए न, तो देखते हम भी हिंसक जानवर एक सिंह के रूप में हैं। मनुष्य के शरीर में हम सिंह हैं, ऐसा उनको अपने आप को देखने में लगा। तुरंत सिंहासन से उठा और मोची को कहा, इस सिंहासन के लायक तो तुम ही हो, हमारी गद्दी के लायक तो तुम ही हो, हमारे मुकुट को पहनो और गद्दी पर बैठो। लेकिन मोची क्या कहता है, राजन सुनिए, अभी तो हम केवल मनुष्य बने हैं, तो राजगद्दी हमको मिल रही है, राजा का मुकुट मिल रहा है, लेकिन इतना भी, ऐसा भी ज्ञान हमको है कि आपकी गद्दी हमको सदा रहने वाली नहीं है। हमारे पास आपकी गद्दी सदा रहने वाली नहीं है, आपका मुकुट सदा हमारे सिर पर रहने वाला नहीं है। शरीर छूटेगा तो गद्दी भी छूटेगी, मुकुट भी चला जाएगा। हम सोचते हैं अपने जीवन में मनुष्य तो बन ही गए हैं, सिद्ध पुरुष बन जाए, देवता बन जाए और अपने जीवन में ही ईश्वर तक की यात्रा कर लें, परमात्मा तक की यात्रा कर लें। राजन, परमात्मा की गद्दी ऐसी है, परमात्मा का सिंहासन ऐसा है, जिस सिंहासन पर, जिस गद्दी पर जीव एक बार बैठ जाता है, फिर उसको उस सिंहासन से, गद्दी से उतारना नहीं पड़ता है। वो शाश्वत गद्दी है, सनातन गद्दी है। सज्जनों याद रखिएगा, परमात्मा के पद के अलावा, परमात्मा की गद्दी के अलावा संसार में प्राणी कोई भी पद पाले, किसी भी गद्दी को पाले, क्या वो पद सदा रहने वाला है? वो गद्दी सदा रहने वाली है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत बढ़िया कहा, आ ब्रह्मणा लोका पूर्णावर्तिनोर्जुना मामुपेति कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोकांतर हैं, आप किसी लोक में चले जाइए, किसी लोक की गद्दी को हासिल कर लीजिए, उस लोक में परिवर्तन होता है, उस लोक की गद्दी में परिवर्तन होता है। सज्जना, भगवान श्री कृष्ण ने कहा मेरा एक ऐसा आत्मलोक है, परमात्म लोक है, जो इस लोक में जीव आ जाता है न, यहाँ की गद्दी पर कोई बढ़ जाता है न, उस लोक में परिवर्तन नहीं, उस गद्दी में परिवर्तन नहीं।
वो सदा के लिए उस पर बैठ जाता है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा न तद्भाषते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम। ऐसा मेरा लोक है, ऐसी मेरी गद्दी है, जो यहाँ जीव आ जाता है वो लोक से कभी नीचे नहीं उतरता है, उस गद्दी से कभी नीचे नहीं उतरता है, वो सदा के लिए उस लोक में चला जाता है, सदा के लिए गद्दी उसको प्राप्त हो जाती है। ये परमात्मा लोक है, परमात्मा की गद्दी है। क्या कहते मोची, आपका सिंहासन हमको नहीं चाहिए, आपकी गद्दी हमको नहीं चाहिए, अभी हमको ईश्वर तक की यात्रा करनी है। सज्जना अब देख लीजिए, ये प्रसंग सुना करके मैं आपको ये दिखा रहा था, चश्मा के माध्यम से वो वृद्ध ब्राह्मण देखे तो कोई उनको मनुष्य दिखाई दिया। ऐसा मत समझिए कि मनुष्य के शरीर में आ गए तो हम मनुष्य हो गए। सदगुरु महाराज जी कहते हैं मनुष्य को मनुष्य बन करके ईश्वर भजन करना चाहिए, परमात्मा भजन करना चाहिए। सज्जनों, इसी के लिए हम आपको मनुष्य का शरीर मिला भी है। सुन रहे थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कह रहे थे, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग औस्वल अंत दुखदाई। अपनी प्रजा को भगवान श्री राम कर रहे थे, हे भाई सुनो, हे प्रजाओं सुनो, आप लोगों को जो मनुष्य का शरीर मिला है ना, ये संसार की विषय भोगों को भोगने के लिए नहीं मिला है, नहीं मिला है। अगर ऐसा कोई कर रहे हैं ना तो नर तन पाई विषय मन देही पलटी सुधाते सट विष ले। अगर नर तन पा करके मनुष्य शरीर को पा करके कोई अपने आप को संसार के पंच विषयों में लगा करके रखते हैं, भगवान श्री राम कहते हैं वो सट है। सट मतलब वो मूर्ख है। अरे मनुष्य का शरीर इतना महत्वपूर्ण शरीर है कि स्वर्ग के देवता लोग भी मनुष्य शरीर की कामना करते हैं। बार आप लोग सत्संग में सुनते रहते हैं और अभी भी सुने। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का वचन है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। जीव को बड़ा भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है और इतना महत्वपूर्ण शरीर है, इतना महिमावान शरीर है, इतना महिमा मंडित शरीर है कि इस शरीर के लिए देवता लोग भी ललायित रहते हैं। देवता लोगों के भी मन में होता है कि मनुष्य का शरीर मिलता तो बहुत बढ़िया होता है। सज्जन, अब आप कहेंगे देवता लोग मनुष्य शरीर पाना क्यों चाहते हैं, क्या कारण है? तो सुन रहे थे ना, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कह रहे थे मनुष्य का शरीर सभी साधनों का घर है और इस शरीर के अंदर में मोक्ष का द्वार भी है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जही पर लोक सवारा। सज्जनों, ये सभी व्यवस्था का घर है। इस मनुष्य शरीर में रहकर आप पाप कर्मों को करके नरक जा सकते हैं, पुण्य कर्मों को करके आप स्वर्ग जा सकते हैं, परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा को पा सकते, ये व्यवस्था है। और इसी शरीर में मोक्ष का द्वार है, मुक्ति का द्वार है। मोक्ष का द्वार, मुक्ति का द्वार मतलब सभी दुखों से छूटने का द्वार, सभी प्रकार के बंधनों से छूटने का द्वार एकमात्र मनुष्य शरीर के अंदर में है। और सज्जनों, उस द्वार का दूसरा नाम क्या है? आज्ञा चक्र, तीसर तिल, दसम द्वार, ये मोक्ष का द्वार है। ये द्वार केवल और केवल मनुष्य के शरीर में है। इसलिए हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने कहा है, केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहो, याते यह तन दुर्लभ मुक्ति कमावहो। सदगुरु महाराज जी कहते केवल एकमात्र मनुष्य के शरीर में रह करके कोई मोक्ष को पा सकता है, मुक्ति को पा सकता है, इसलिए कि मनुष्य के ही शरीर में मोक्ष का द्वार है, मुक्ति का द्वार है। मनुष्य शरीर के अलावा और किसी शरीर में व्यवस्था नहीं। सभी साधनों का घर और मोक्ष का द्वार। और क्या बोल रहे थे भगवान राम कि देखो जीव के लिए मनुष्य का शरीर क्या है, क्या है? ईश्वर परमात्मा दया करके जीव को मनुष्य का शरीर दिया। सुन रहे थे पाठ में, आकर 4,84,000 जोनि भ्रमति जीव विनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा,
काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहुँ करी करुणा नर देही, देत ईस बिनो हेतु सनई। क्या है ये? भगवान श्री राम ने कहा, नरतन भव बारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा। ये व्यवस्था है, सभी लोग समझ गए होंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपनी प्रजा को कहा, जीव के लिए मनुष्य का शरीर क्या है? जो शरीर जीव को ईश्वर की कृपा से मिला है, का ये नौका है। संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए नौका है, नौका के समान है। फिर भगवान श्री राम ने कहा, मेरी कृपा अनुकूल वायु है। सज्जन और ईश्वर की कृपा से ही न जीव को मनुष्य का शरीर मिला, तो जीव के लिए अनुकूल वायु है न। 84 लाख प्रकार की जोनियों में जीव भ्रमण कर रहा था, और कारण स्नेह करने वाले परमात्मा ने जीव पर दया करके मनुष्य का शरीर दिया। मानो अनुकूल हवा चल रही है, कृपा रूपी हवा चल रही है। सज्जन माँ के पेट में जीव को बनाया, जीव के शरीर को बनाया, वहाँ पर आहार पहुँचाया, हर तरह से रक्षा किया। जब संसार में आया तो माँ के शरीर में दूध की व्यवस्था किया, धरती दिया, जल दिया, अग्नि दिया, हवा दिया, आकाश दिया। ये क्या परमात्मा का दिया हुआ है ना। परमात्मा की अनुकूल कृपा चल रही है, ये हवा चल रही है, कृपा रूपी हवा चल रही है, वायु चल रही है। सज्जनों, खोजने पर संसार में सच्चे सदगुरु भी मिल जाएंगे। ये मल्लाह का काम करते हैं। नौका को चलाने वाले मल्लाह होना चाहिए ना। ये मल्लाह का काम कौन करते हैं? सदगुरु करते हैं। तो खोजने पर यहाँ पर सदगुरु भी मिल जाएंगे। संसार ऐसा है कि यहाँ भी सदगुरु भी मिलते हैं। सज्जनों, भगवान श्री राम ने कहा, जो इतनी व्यवस्था को पाकर संसार रूपी समुद्र को पार नहीं किया, मतलब जो जीव अपना कल्याण नहीं बनाया या कल्याण के पथ पर चलना भी शुरू नहीं किया, तब क्या होगा? जो न तरई भव सागर नर समाध सपाय, सो कृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए। ऐसे जीव को आत्महिंसा करने का पाप लगेगा। सज्जन, आत्महिंसक किसको कहते हैं? सभी लोग कान खोल करके इस बात को बढ़िया से सुन लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। आत्महिंसक शास्त्रकारों ने उसको कहा, महापुरुषों ने उसको कहा, जो विष खा करके मर जाता है, पानी में डूब करके मर जाता है, शरीर में आग लगा करके मर जाता है, फंसरी लगा करके मर जाता है, ट्रेन में कट करके मर जाता है। ऐसा जो आदमी है ना, वो आत्महिंसक है। वो आत्मा की हिंसा किया, वो आत्महिंसक है। इसको कौन सा पाप लगता है? मोटा मोटी सुन लीजिए, पाप का वर्णन इसके लिए बहुत है, बहुत है। मोटा मोटी आपको सुना देता हूँ। जो अपने से किसी भी तरह से मरता है, उनको 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा बनना पड़ता है। विष्ठा का कीड़ा समझ रहे हैं ना सभी लोग? पैखाना का कीड़ा उसको बनना पड़ता है। साधारण भाषा में, देहाती भाषा में समझ लीजिए, 60,000 वर्षों तक के लिए वो विष्ठा का कीड़ा बन जाता है। इसलिए आप लोग घर परिवार में कितनों दुख तकलीफ होगा न, तो अपने से मरने का प्रयास नहीं कीजिएगा, नहीं तो मर करके गुह का कीड़ा बन जाइएगा। उसमें भी 1-2 दिन के लिए नहीं, 60,000 वर्ष के लिए। हालत खराब हो जाएगा कि नहीं? इसलिए थोड़ा मोड़ा दुख घर परिवार में सह लीजिएगा, अपने से नहीं मरिएगा। किसी भी तरह से भाग करके इधर उधर थोड़ा चले जाइएगा, समय बिता लीजिएगा, लेकिन अपने से मरने का प्रयास नहीं कीजिएगा। 60,000 वर्षों तक गुह का कीड़ा, नहीं तो 70,000 वर्षों तक प्रेत के शरीर में जाना होगा। और सुनिए, 84 लाख प्रकार की योनियां है, क्रम से सभी शरीरों में जाना पड़ेगा। 2.25 अरब वर्ष के बाद आपको मनुष्य का शरीर मिलेगा। इस बीच में अन्यान प्रकार की जोनियों में जाकर के वहाँ के दुखों को भोगना पड़ेगा। ये जो आत्महिंसक होता है, अपने से मरने वाला होता है, उसकी ये गति होती है। अब भगवान श्री राम क्या कहते हैं? जो मनुष्य शरीर पा करके ऐसा साधन जो जीव के लिए है, ये नौका के समान मनुष्य का शरीर परमात्मा की कृपानुकूल वायु के समान खोजने पर सदगुरु भी मिल जाते हैं।
जो ऐसी व्यवस्था को पा करके संसार रूपी समुद्र को पार नहीं किया, ईश्वर तक की यात्रा नहीं किया, या ईश्वर तक जाने का प्रयास नहीं किया, शुरू नहीं किया, अगर वो भी मरेगा ना तो 60,000 वर्षों तक के लिए गोह का कीड़ा बनेगा, 70,000 वर्षों तक के लिए प्रेत के शरीर में जाएगा, अन्यान प्रकार की जोनियों में भटकता रहेगा, 2.25 अरब बरस बीत जाएगा भटकते भटकते, तब फिर ईश्वर की कृपा से उनको मनुष्य का शरीर मिल जाएगा। ठीक होगा? इसलिए भी मौका है ना भजन करने का। मनुष्य का शरीर मिला है, याद रखिएगा। दीक्षा लेकर के आप भजन शुरू कर दीजिए। अगर भजन शुरू कर दीजिएगा ना, शुरू कर दीजिएगा, परमात्मा मिल जाएंगे जीवन में, तब तो आप जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे। अगर परमात्मा नहीं मिले ना, भजन शुरू कर दिए हैं तो आपको बार बार मनुष्य का शरीर मिलेगा। आप मनुष्य शरीर से नीचे नहीं गिरिएगा। सज्जनों, इस बात को ख्याल में रख करके अभी जो पाठ हुआ उसके आधार पर मैं आप लोगों को सुनाया। देख लीजिए, 4:30 बजे तक में आरती होनी थी, 4:45 से ऊपर हो गया। ठीक ना? जब तक हमारा विषय पूरा नहीं होता तब तक छोड़ते नहीं, चाहे जो लेट हो जाए। तो ज़्यादा भी लेट नहीं हुआ है, कम में से लेट हुआ है। सज्जनों, 15-16 मिनट आगे बढ़े हैं, ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। यहाँ जो सत्संग हुआ सभी लोग तो जान ही रहे हैं, मुंडन के अवसर पर हुआ है, और सत्संग कराने वाले हमारे आदरणीय कुलदीप कुमार मंडल हैं, उनकी धर्मपत्नी रेणु जी हैं, ये मेन। उसके बाद इनके सास ससुर हैं, इनके माता पिता हैं, पूरे परिवार के लोग मिलकर के आयोजन किए हैं। सज्जनों, कुलदीप अपना पति पत्नी हैं, फिर माता पिता को छोड़ दीजिएगा, उन्हीं से नहीं हुए हैं, फिर सास ससुर को भी छोड़ दीजिएगा, उन्हीं का नहीं है। इसलिए सबका इसमें सहयोग है, सबके सहयोग से जग संपन्न हुआ है। मैं सद्गुरु महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ, इन लोगों के अंदर में इसी तरह की सद्बुद्धि बनी रहे, सत्कर्म करते रहें, सत्संग करते रहें, ध्यान करते रहें, कराते रहें, इन लोगों का ही लोक परलोक बने। साथ साथ आप लोग जो यहाँ पर आकर के सत्संग की शोभा को बढ़ाए हैं, संत महापुरुषों के कल्याणकारी वचनों को सुने हैं, आप लोगों के लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग भी सतपथ पर चलते रहें, सत्संग ध्यान करते रहें। आप सभी लोगों का भी लोक परलोक बने, आप सभी लोगों का भला हो, सभी लोगों का कल्याण हो। और सज्जनों, कुंदन बाबा को छोड़ देंगे, इस समाज में लाने का काम कौन किया हमको? कुंदन बाबा ने लाए हैं। भले आप लोग हमारे प्रवचन को आकर के सुन रहे हैं तो आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन आप लोगों से मिलाने वाले कुंदन बाबा है, स्वामी कुंदन बाबा है। सज्जनों, मैं प्रातः काल के सत्संग में सुनाया था ना, संत मत में जो भी महात्मा है, इनके परिचय के जितने महात्मा हैं, लगभग जो बड़े हैं इनसे प्यार करते हैं, और जो छोटे हैं इनका आदर करते हैं। और इनके भी अंदर में ऐसा संस्कार है, नाम के आधार पर सुना रहे ना, बोला बाबा कुंदन बाबा सोना, समझ रहे हैं ना, ये साधारण है। सज्जनों, नाम के आधार पर इनका कर्म भी है। ये बड़ों का सम्मान करते हैं, छोटे को प्यार करते हैं, और सबसे मिलजुल करके रहते हैं। आपके समाज के हैं कुंदन बाबा, आपको सुना देता हूँ, इनकी निंदा कहीं कोई नहीं करने वाला है। इसलिए नहीं है, ये अपने तरफ से कभी चूकते नहीं है, कोई ऐसा कर्म नहीं करते हैं जिससे कि इनकी निंदा हो। सज्जनों, ये ऐसा कर्म करते रहते हैं जिससे इनकी प्रशंसा हो। देख रहे हैं ना, समाज में जल्दी लोग किसी महात्मा को मानते हैं जो स्थानीय महात्मा होते हैं, लेकिन इनका सम्मान यहाँ पर भी है, इनका आदर यहाँ पर भी है।
सज्जनों, जिस महात्मा का समाज में सम्मान हो, आदर हो, इससे समझ लीजिए वो कितने अच्छे व्यवहारिक होंगे, कितने सामाजिक होंगे। ये गुरु महाराज जी के मार्ग पर चलने वाले महात्मा हैं। और सुन रहे थे हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मन संचालक महोदय बोल रहे थे ना, इनके अंदर में ये रहता है कि लगभग जो भी संत मत के वरिष्ठ महात्मा हैं सबको समाज में लावें, हमारे समाज के लोग सबका दर्शन करें, सभी महापुरुष के अमृतमय प्रवचन को सुने। ये परोपकार की भावना है, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और सज्जन कर्म से सभी बाबाओं को ले आ रहे हैं ना, सबसे दर्शन करवा रहे हैं, सबका प्रवचन सुनवा रहे हैं। क्या है ये? कुंदन बाबा का देन है। सहयोग तो आप लोग करते ही हैं और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा सहयोग करते रहिएगा। और ये कुंदन बाबा एक से एक लोग बाबा लोगों को ला करके आप लोगों को दर्शन कराते रहेंगे, प्रवचन सुनवाते रहेंगे, जिससे आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा। मैं सद्गुरु महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ कि कुंदन बाबा के द्वारा ऐसा कार्य होता रहे, ये सत्संग ध्यान में आगे बढ़ें, इनकी प्रतिष्ठा हो, इनका सम्मान, इनका आदर हो, इनका ही लोक परलोक सब बने, सदा सर्वदा गुरु महाराज की चरण शरण में लग करके रहे। ऐसी प्रार्थना इनके लिए गुरु महाराज जी से है। और सुनिए, भले स्थान छोटा है, पंडाल छोटा बना है, लेकिन पंडाल बनाने वाले बढ़िया से बना लिया है, बढ़िया से सजावट किया है, स्थान के अनुसार बढ़िया पंडाल वाला बढ़िया व्यवस्था किया, बढ़िया बनाया पंडाल। अब बाजा कमज़ोर है, मशीन है तो कभी कुछ हो जाए तो अलग बात है, लेकिन ये बाजा भी बहुत बढ़िया से बजाया है। बाजा बढ़िया जो बज रहा है ना, इसलिए थोड़ा बोलने में मन भी लग जाता है, इसलिए थोड़ा कमों से बेसी हो जाते हैं। बजे के कारण न होता है। बाजा अगर बढ़िया से नहीं बोलता बजता तो हम बढ़िया से बाज पाते, बढ़िया से बोल पाते नहीं। बाजा इसका बढ़िया बजा है, भले आवाज़ दूर तक, बड़ा बाजा होता है उसकी आवाज़ दूर तक नहीं जाती है, बस लोकले तक रहती। सब बाजा में ये हाल है, छोट मोट बाजा लगेंगे तो दूर तक आवाज़ चली जाएगी, लेकिन बड़ा बाजा में आवाज़ दूर नहीं जाती, लेकिन आसपास में बढ़िया आवाज़ होती है, सुनने वाले को बढ़िया होता है। तो बाजा वाले हैं, पंडाल वाले हैं, इन्हीं के लिए भी गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि इनका भी लोक बने, परलोक बने, ये भी सतपथ पर चले, सत्कर्म करें, अपने जीवन में गुरु को अपनावे, इनकी भी भौतिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति हो। साथ साथ कुंदन बाबा बोल रहे थे, ये मंच का जो डेकोरेशन किया है, सजावट किया है, ये भी धन्यवाद के पात्र हैं, ये भी अच्छी तरह से सजाए हैं। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ इनका भी भला हो, इनका भी कल्याण हो, इनका भी लोक परलोक बने। बोलिए प्रेम से। हाँ, बच्चा के लिए तो मैं प्रातः काल में भी कहा था, जिनका मुंडन हुआ उनके मुंडन के अवसर पर सत्संग का आयोजन हुआ, वो अच्छे संस्कारी बने, संसार में कुछ करें, यशस्वी हों, पढ़ लिख करके कुछ बने। ऐसी प्रार्थना सदगुरु महाराज जी से हैं, उनका ही लोक परलोक बने। बोलिए प्रेम से। श्री सदगुरु महाराज जी की जय। देखिए पूज्य बाबा